क्या बताऊं, मैं नहाने गए और वो भी यहाँ आग भी जला दी है, लेकिन बुआ के लिए चाय ना रखी है और बुआ देखेंगे तो भी नाराज हो जाएंगे। पता नहीं इसमें कुछ डाली है नहीं। छोड़ गई तेरे, तूने क्या कर दी गुड़िया रूबी। रूबी क्या बात है भाभी? एक बात बता, मैं तुझे आग जलाने के लिए नहीं गई, तूने आग क्यों जलाई? अरे भाभी, तुम्हारे आंखों में आंसू? अरे क्या हुआ, मैं तुम्हारा काम मैंने बचा ली। अरे छोटे ननद तुम्हारी, अगर मैं क्या काम बता ली तो क्या मैंने बुरा की? अरे भाभी, अरे मैं सोची कि मेरी बड़ी भाभी नहाने गई, उनको समय लग जाएगा, इससे बढ़िया मैं आग जला देती हूँ, पानी रख देती हूँ, गर्म हो जाएगा, मेरी भाभी आएंगी, चावल डाल देंगी, चावल बन जाएगा। क्या बात है भाभी? तूने पानी रखी थी ना? हाँ भाभी, मैं पानी रखी हूँ, लेकिन देखो पतीले में क्या रखा हुआ है। पानी रखी हूँ भाभी मैं। अपने देख तो सही क्या रखा हुआ है पतीले में। तू नहीं मान रही भाभी, तो जरूर मैं देखूंगी। बच्चे के पालने में ले जाकर के गई, तो पतीले में कौन हजार हमसे किया काम मेरे घर में। आखिर बात क्या है जो तू आंसू बहा रही हो? आज सुबह में अपने मटने को देकर रूबी को और मैं नहाने ले चली गई। मैं जो नहा कर आऊंगी उसके बाद चाय बुआ के लिए एक बना दूंगी, लेकिन रूबी मरे जाने के बाद में वो आग जलाकर पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, लेकिन पता नहीं किसने हमारे मुन्ने को काट कर उस पतीले में। ये क्या करी? वाह रे रूबी वाह, अरे बड़ा अच्छा सिला दिया तूने। आज मेरे मासूम बच्चे को खा गई ना। मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई, और कैसे डायल रही तू ये पहला मेरी। क्या बिगाड़ा था मासूम और बच्चा मेरा, मार कर ये कभी नहीं ये तू पाई है। नहीं भैया, बेटा था और इससे मेरा भी भतीजा था। अरे नहीं मुन्ने
मेरी नजर में बुरी हो गई है, लेकिन मेरी बात सुनो भैया। हर पहुआ पकड़ के रोवे हर पहुआ पकड़ के रोवे हर रूबी बिचारी अपई बाका जाला कहूं रूबी के भाई। हम निकाल लेकर है घबराता। स्वामी हमारे घर में क्या हो गए? हर दिन रोज एक नए कानूनी होती चली जा रही है। मैं कोई बात समझी नहीं पा रही कि हमारे घर में हो क्या रहा है। रीता, अब तू इस घर में अकेली बच्ची है, मेरी बात तो ख्याल है ना तुझे? हाँ स्वामी मुझे ख्याल है। अगर मेरी बात को ख्याल है तो चल इस वक्त चाय नाश्ता बना करके बुआ के पास लेके जा। ठीक है स्वामी। चल। मालिक, तूने किस ला करके मुझको किस मोड़ पे खड़ कर दिया?
कभी मैं तो ये भी नहीं सोची थी कि आज ही मोड़ पर लेकर के आकर के भगवान मुझको खड़ी कर देगा। सब दिन मैं तो ये सोचती थी कि पढ़ लिख कर करके कुछ आगे बढ़ करके काम करूंगी। ये मालिक प्यास इतना तेज से लगाए, क्या बताओ कि मैं सोचती हूँ कि आगे चल करके थोड़ा ये फिर देखते हो, अगर कहीं पानी मिल जाएगा तो मैं पी करके कम से कम अपने हाथों के साथ मिलाऊंगी। आगे चल करके यहीं पे बैठता हूँ। राधा, हाँ स्वामी। मैं क्या देख रहा हूँ? इस बियाबान जंगल में एक लड़की रास्ते में बैठी हुई है। देखो, ठीक है स्वामी। तुम उस लड़की के पास जाओ, उससे पूछो कि बात क्या है, क्यों रास्ते में बैठी है। रूबी, रूबी, हे भगवान, ये तुझे क्या हो गया? और इस वक्त, इस समय इस जंगल में अकेले, तुझे तो घर पे होना चाहिए। बात क्या है तू मुझे बता। या मालिक, अरे भाभी, अरे मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे भैया बड़े वाले मार करके भैया और भाभी को घर से निकाल दिए। आज के बाद मेरे नजर ही नहीं पड़ेगी। रूबी, बात क्या है? किस लिए तुझे भैया घर से निकाल दिए? अरे भाभी, क्या बताऊं आपसे मैं कि बड़े वाले भाभी के बेटा पैदा हुआ था। भाभी उन्हें मेरे गोद में दे करके नहाने चली गई। अब बोले भाभी के पिलाई करके रूबी तुम खिलाते रहना। अब मैं लेकर के वहीं पर बच्चे को मैंने अपने गोद में खिलाती थी। अब मैं सोची कि भाभी नहाने चली गई, समय लग जाएगा। हमें अपने दिमाग से सोची, हल्ला करके लक्कड़ हाथ गुबार देती हो और पानी रख देती हो, गर्म हो जाता है। भाभी न जाने की कौन हरामजादा आया अपने घर में। मैं बच्चे को पलना पे झूला करके चली गई हाथ गोल धोने के लिए। न जाने कौन आया हरामजादा अपने घर में। भाभी बच्चा को उठा करके पतीले में डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे दुल्हे को क्या हो गया? इतने नहीं भाभी, जब बढ़ के भैया आए घर पे, अपने आंखों से जब जितनी समय देखे, इतना मार मारे, इतना मार मारे, जैसे आप लोग को मार के घर से भगाए, वैसे भाभी मुझको घर से निकाल के भगा दी। रूबी, तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने भैया और भाभी के साथ में रहेगी आज से। लेकिन भाभी, अगर कहीं पानी मिल जाए तो कम से कम मुझको पानी पिया दो। भाभी मेरी बहुत तेज से प्यास लगी है। देखो, रूबी को प्यास बहुत जोरों से लगी है। आप जाके चाहे जहां से पानी लाके जल्दी मेरी ननद को पिलाइए। राधा, तो चिंता मत करो,
अभी तुम्हारा पति इस दुनिया में जिंदा है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा सबसे पहले तुम दोनों को खिलाऊंगा, उसके बाद तो मैं खाऊंगा। तू मेरी बहन का ख्याल करना। मैं जा रहा हूं, कहीं न कहीं से पानी लेकर जरूर आऊंगा। आओ चले, बैठ के तुम्हारे भैया भी इंतजार करते हैं। तुम्हारे भैया गए हैं पानी लाने के लिए। ठीक है भाभी।